इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरे वो लोग जो दिन रात पेट पकड़ पकड़ कर गालियां बकते थे, जो मीम्स और रील्स बनाते थे मेरे ऊपर, उन तमाम लोगों की एक फहरिस्त तैयार करके अब वो आईटी सेल के नए इंचार्ज हो गए हैं, नए सर्वा हो गए हैं, नए अधिकारी हो गए हैं, नए पदाधिकारी। दोस्तों मतलब बिल्कुल साफ है, जो बिरयानी मैडम को सोशल मीडिया पर पेलते थे अब वो पूरा सिस्टम में घुस कर ही पेलेंगे। जो हर रोज एक नया वाला जख्म मिलता था वो फार्मूला बिल्कुल बदल चुका है। अब हर घंटे में एक नया जख्म मिलेगा। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीजेपी की आईटी सेल है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन नितिन, उनकी एक नई टीम बनी है। जो बीजेपी के आईटी सेल में पहले वाली टीम थी उसको हटाकर एक नया टीम जोड़ दिया गया है और उस टीम के जो मेंबर हैं वो मैडम बिरयानी को लंबे समय से पेलते आ रहे हैं और अब जाकर उस पूरे टीम को संरक्षण मिल गया है। मतलब अब तो पूरा पेलम पेल मचा दिया जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। के ऊपर कोई केस ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि उमर का जिस दिन केस शुरू हुआ, इसीलिए लोग डरते हैं, चाहे उमर जल्दी बाहर आए या ना आए, ये कोई लीगल डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इस बात को ध्यान से समझिए, ये एक राजनीतिक फैसला होगा कि उमर को कब बाहर लाया जाएगा। उमर से ज्यादा संगीन इल्जाम और उमर के जैसे यूएपीए के केसेस वाले लोग, वो बहुत सारे लोग उसी मुकदमे में, उसी एफआईआर में जिनका नाम है, वो लोग बाहर आ चुके हैं, उनको जमानतें मिल चुकी हैं। तो ये एक राजनीतिक फैसला है कि उमर को बंद रखा। उमर खालिद के चक्कर में बिरयानी मैडम की जो उम्र है ना वो निकलती चली जा रही, बिल्कुल सूखती चली जा रही। लेकिन उमर जो है ना वो बाहर आने को राजी ही ना है। और यहाँ पर बिरयानी मैडम एक बात बोल रही है कि उनके जो साथी हैं ना, मतलब उमर खालिद के साथी, वही सेम बात बोले थे, लेकिन वो लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं। अरे बेगम बिरयानी जरा खोल कर बोलो ना, पूरा खोल कर बोलो ना नाम कन्हैया का। मुझे अपने घर जाना है। कांग्रेस एंड सन्स पार्टी के जो गेंडा स्वामी है ना वो भी खुलकर ना बोल पाते, जो उसके परिवार को पहले ही जला चुके हैं, पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिए थे। लेकिन ये जो गेंडा स्वामी है ना वो भी उनका नाम खुलकर ना ले पाता। ठीक वैसे ही तू भी कन्हैया कुमार का नाम नहीं ले पा रही, वरना पप्पू एंड कंपनी नाराज हो जाएगी। और यदि माते नाराज हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कमाना खाना और पेट चलाना, क्योंकि वो रोज नया जख्म लेने से पेट ना भरने वाला। बात तो सही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी को जितना जानती हूं, मैं ये कह सकती हूं कि उनसे ज्यादा भारतीयता किसी और महिला में मैंने देखी नहीं है। इस देश को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा, ऐसे बड़े बड़े कानून दिए जिससे इस देश का भला हुआ हो। ऐसी महिला पर जिसकी रगों में देशभक्ति, जिसकी रगों में जिनके पति की शहादत हुई इस देश को एक रखने के लिए, जिसकी गोदी में इंदिरा जी ने दम तोड़ा, ऐसे लोग जब उन पर सवाल उठाते हैं तो कीचड़ असल में उन पर गिर। ऐसा लगता है कि गाली वाली मैडम भी सस्ता वाला माल फूकने लगी हैं। पूरा दिमाग गांजा गांजा हो गया है, पूरा खोपड़ा खाली हो गया है। अरे हमारे मोदी जी ने वो आयुष्मान कार्ड बनवाया है ना, उसको ले जाकर अपने खोपड़े का इलाज करवा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। सोनिया माइनो ने देश को शिक्षा दिया, भोजन दिया, मनोरंजन के लिए पप्पू और पिंकिया को भी दिया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आखिर मनमोहन सिंह जी 10 सालों से कर क्या रहे थे, क्योंकि सोनिया माइनो के पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था, ना तो कोई मंत्रालय। और जहां तक रही सोनिया माइनो के देशभक्ति की बात, तो ना भाई, उस पर तो बिल्कुल शक किया ही ना जा सकता। वो तो पूरा कूट कूट कर भरा पड़ा है, पूरे अंदर तक भरा पड़ा है। राम मंदिर के साथ तमाम मुद्दे भी देखे जा चुके हैं। अब वंदे मातरम वाली कोई कम थी क्या? ना भाई, बिल्कुल भी शक ना किया जा सकता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह। झारखंड में जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं।
क्योंकि मुझे लगा कि हर विषय पर बोलना जरूरी नहीं होता। अरे अरे हुरबाज, अभी भी तू जिंदा है। मुझे लगता था कि दिल्ली जंतर मंतर के बाद तू निकल गया होगा। तानाशाह सरकार से डर कर तू हुरों की प्राप्ति कर चुका होगा, लेकिन तू तो अभी भी कैमरे के सामने दिख रहा जलील होने के लिए। चलो कोई भी बात ना, अब जब तू दिख ही गया धरती पर, गोल धरती पर, वो चपटी वाली धरती पर ना, तो एक बात तू सुन ले, तू जिस थाली में खाता है उसी थाली में पिछवाड़े के रास्ते से निकाल भी देता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, और बाद में भी तेरे खाने पीने का इंतजाम जो है ना वो बढ़िया हो जाता है। सही पकड़े हैं। और ये हैं गटर वुड के सबसे बड़े वाले बिग बी। अबे काहे का बिग बी? इनका बोलना है कि पप्पू मियाँ का अब टाइम आ चुका है प्रधानमंत्री बनाने का। पप्पू मियाँ आएंगे तो देश में भरपाई करेंगे। अरे काहे का भरपाई मियाँ, आपका एक्सपायरी डेट तो पूरा हो चुका है। अरे काहे को देश के युवाओं को इस उम्र में भी लौंडियाबाजी सिखा रहे हैं। दोस्तों माफ करना, कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होंगी इस एक्सपायरी डेट वाले अंकल को लेकर। नहीं इनकी जो औरंगजेब वाली बेगम है उसका अलग ही अपना रुतबा है। जरा आप लोग सोचिए, इस वाले एक्सपायरी डेट ने केवल पूरी जिंदगी में 786 का प्रचार प्रसार किया, वो भी मुफ्त में। और जितने भी सनातन धर्म को लेकर इसने गाना गाए, एक्टिंग किए, उसके लिए बहुत लंबा लंबा चार्ज किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे काहे का फालतू में हॉट सीट कब्जा करके बैठे हो, छोड़ दो ना। अब रणवीर सिंह का वक्त आ चुका है, अब वो भरपाई करेंगे। अब आप ही लोग सोचिए, इन गटर छापों से आखिर देश को क्या शिक्षा मिलती है कि देश के युवा रोड पर घूमकर लौंडियाबाजी करें। एक्सपायरी डेट वाले लंबू अंकल जी, आप केवल देश को मनोरंजन करने के लिए बने हैं, इसलिए आप वही करिए। अपनी गटर छाप बातें देश की जनता के सामने ना रखिए, बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। अच्छा बात नहीं है। हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया उनको टीका करते। हमारे पप्पू जी ने आधे कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को निपटा दिया है और गेंडा स्वामी ने प्रण ले रखा है कि जब तक पूरा कांग्रेस पार्टी को निपटा नहीं देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। मातेश्री थी, गेंडा स्वामी था। आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं असल में वो भूत पिशाच हैं। और यही कारण है कि जो देश की जनता है ना वो भूत पिशाचों को बिल्कुल भी सीरियस ना लेती है। चल 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 चल। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा, अपने पप्पू मियाँ भी भूत निकले, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब सभी लोगों ने जान गंवा दी है। आखिर भूतों के ऊपर देश की जनता, भारत की जनता कैसे विश्वास करेगी? पप्पू मियाँ पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर मातेश्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, उसके बाद पप्पू, फिर मातेश्री, मतलब ऐसे ही झोल मोल चलता रहा। सॉरी 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 सॉरी। और इसी बीच में आधी कांग्रेस पार्टी निपट गई, तब जाकर मोटे तगड़े वाले गेंडा स्वामी को कांग्रेस एंड सन्स पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और अपने गेंडा स्वामी तो पप्पू मियाँ से ज्यादा फेंकने वाले निकल गए। अच्छा, और फेंक फेंक कर पूरे कांग्रेस पार्टी को ही एक दिन गटर में फेंक देंगे और शांति के साथ बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है ना आने वाली जनरेशन किताबों में पढ़ेगी कि एक थी कांग्रेस जो देश की जनता को हंसा हंसा कर खत्म हो गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फोटो है, एक तरफ हमारी माननीय सांसद जो इस वक्त पूरे देश की माँ है, ममता का प्रतीक है, उनका फोटो है। डिम्पल यादव जी माँ हैं? अरे ना 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 ना, हम तो उनको अपनी भाऊजी मानते हैं। और ये हैं टोटी चोर पार्टी के एक नेता फ़हीम इरफान। इस वाले नेताजी को दोबारा टिकट चाहिए और यही कारण है कि इतनी शालीनता के साथ चप्पल के तलवे भी चाटे जा रहे हैं। कितने आराम के साथ तेल लगा रहे हैं। देव मानुस निकला।
अपने डिम्पल भौजी को ही पूरे देश की माँ बना दिए, लेकिन जब भी भारत माता की जय बोलना होता है तब इस वाले नेताजी की फटकर 74 हो जाती है। लेकिन हमको तो बिल्कुल भी ना लगता कि कोई भी महिला इस बात को स्वीकार करेगी पूरे देश की माँ बनना, क्योंकि देश के, भारत के ऑफिशियल जो पिता है ना, वो गांधी बाबा हैं, अपने मोहनदास जी हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा। बाकी जहां तक बात रही टोटी वाले भैया की, तो वो इन सब बातों को बिल्कुल भी सीरियस ना लेते हैं। चाहे भौजी के ऊपर कोई माला फेंक दे या फिर कोई भी मौलाना नंगी बोल दे, भैया जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो तो बिल्कुल निराले हैं, उनको वोट के सिवा कुछ भी ना दिखता। और जहां तक हमको उम्मीद है, ये विधायक जी जो बोल रहे हैं, आने वाले चुनाव में इन्हीं को प्रमोट भी किया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है, उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दी। इस झंडू बाम ने तो पूरे चमचों को ही मात दे दिया, और ये तो नीले अंडों से भी बड़ा नीला अंडा निकला। हमारे मोदी जी को सीधा भगवान बना दिया, और साथ में मोदी जी का मंत्र तक भी बना दिया। ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला अंधभक्त निकला। इनके जो परिवार होते हैं ना, जो घर वाले होते हैं ना, वो किसी मंदिर के आगे बगल में भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, और मोदी जी का मंदिर बनवा रहे हैं, वहां मोदी नामा का जाप करेंगे। और यही कुछ काम नीले अंडे भी करते हैं। पहले बाबा साहब की मूर्ति बनवाते हैं, फिर वहां पर भीम नामा पढ़ते हैं, जपते हैं और पूरे देश को बर्बाद करते हैं। अबे साले, इन जैसे लोगों को केवल पेट भरने से मतलब होता है। भगवान और एक महान इंसान में फर्क क्या होता है, कुछ भी पता ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चाहते हैं कि सीबीआई जांच होने के बाद जो जो दोषी पकड़ा जाए, आप उसको बाहर करिए, उसको फांसी पर लटकाइए। हम यदि होंगे, हमको फांसी पर लटका दीजिए। अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है, आप हमको फांसी पर लटका, आपका रद्द करने का कोई मायने नहीं रखता है इसमें। झारखंड में गजब का दोगलापन किया गया है। झारखंड सरकार ने JSSC CGL जो कि TDPL द्वारा परीक्षाएं कराई गई थी, जो कि लगभग 44 थी, उन सबको रद्द कर दिया गया है। और जो भी इसके माध्यम से पास होकर या तो फिर घूस देकर नौकरी पर लगा है, सब कुछ खत्म हो गया है। वैसे दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बात तो पहले से ही हो रही थी कि नौकरी देने में बहुत ही लंबे पैमाने पर धांधली किया गया था। परीक्षा को रद्द किया जाए, और रद्द भी कर दिया गया, और सबका करियर भी खत्म। चलो, बात तो सही है कि नौकरी देने में धांधली किया गया। ज़्यादातर जो लोग हैं वो घूस देकर, पैसे देकर नौकरी पर लगे थे। लेकिन बात तो यहाँ उठता है कि जो लोग परीक्षा पास करके अपने मेहनत से, अपने दम पर वहाँ तक पहुँचे थे, नौकरी कर रहे थे, अब बेचारे उनका आखिर क्या होगा। झारखंड सरकार ने छात्रों की एक बात तो जरूर मान ली कि परीक्षा रद्द किया, लेकिन CBI जांच की मांग आखिर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। आखिर परीक्षा रद्द करने की नौबत ही क्यों आई, इसके पीछे कौन है, खुद झारखंड की सरकार या फिर कोई नेता मंत्री? जब ये वाली मांग पूरी होगी, तब जाकर ये वाली पूरी जो कहानी है आप लोगों के सामने आएगी। जिसने अपने दम पर नौकरी प्राप्त किया था वो तो करेंगे, बाकी सब के सब पेले जाएंगे। जिन्होंने धांधली कर कर नौकरी दिलाए थे और जिन्होंने घूस देकर नौकरी को प्राप्त किए थे, उन सब का इलाज होगा, सबको बराबर पेला जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए। क्या दिल्ली की जनता कहती है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए? मुझे लगता है ये इस किस्म की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। मैं नक्सली हूँ क्या? मैं नक्सली दिखता हूँ आपको? आप ही बताओ। आप तो अब मेरे को इतने सालों से जानते हो, मैं नक्सली हूँ?
मुझे जंगल चला जाना चाहिए। अरे जंगल में नहीं जा सकते तुम घुंघरू सेठ, क्योंकि जंगल वाले जो नक्सली थे ना वो अपनी मुख्य धारा में वापस आ चुके हैं। अब वो देश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, देश के विकास और देश की तरक्की में अपना योगदान भी दे रहे हैं और उनकी लड़कियां देश और प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही। शाबाश। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का दिमागी नक्सली होने पर जो गर्व है ना वो तुम जैसे ही लोगों को हो सकता है घुंघरू सेठ, क्योंकि जो दिमागी नक्सली होते हैं ना वो देशभक्त तो कभी हो ही ना सकते हैं। और जो पड़ी हुई मोटी तगड़ी लकड़ी थी तुमने जबरदस्ती उठा लिया है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने तो लाल किले से किसी भी बंदे का नाम नहीं लिया था, लेकिन तुम लोगों ने अपनी पहचान और अपनी मानसिकता बाहर निकालने में थोड़ा भी देर ना किया कि हाँ हम ही असली दिमागी नक्सलवादी हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं तो उसमें इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था। अब जब वो होम मिनिस्टर थे पूरा प्योर नक्सल है, दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आए। आगे मैं क्या बोलूं जब हेमंता दादा ने ही पूरा पानी पानी कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।